हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण भाग और दशमलव का भाग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग साधारण भाग बनाना सीखेंगे, इसके बाद फिर दशमलव का भाग भी बनाना सीखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि साधारण भाग और दशमलव के भाग में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण भाग को बनाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग दशमलव के भाग भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण भाग का पहला सवाल है, आपको इस पूरी संख्या में आपको 5 से भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको भाग का चिन्ह बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग भाग का चिन्ह बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जिस संख्या में भाग देना है उसे हम लोग अंदर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस संख्या में भाग देना है तो यहाँ पर लिख देंगे तो 7 9 5 3 5। ठीक है, अब जिस संख्या से भाग देना है उसे हम लोग बाहर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से भाग देना है तो 5 को बाहर में लिखेंगे। अब क्या करना है, इस 5 से इस पूरी संख्या में बारी बारी से आपको भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 जो है एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर भी आपको पहले एक अंक को देखना होगा। ठीक है, एक अंक क्या है, 7 है। 7 जो है 5 से बड़ी संख्या है। ठीक है, यानी कि इसमें भाग लगेगा, तो यहाँ पर 5 से 7 में भाग देंगे। तो यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 7 आ जाए या फिर 7 से थोड़ा कम हो, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 2 बार में 10 हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 लिखना है और 5 को 1 से गुना करेंगे यानी 5 एकम 5 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब क्या करना है, इसे घटा लेना है। ठीक है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसके बाद फिर अगली संख्या जो है उसे हम लोग उतार लेंगे यहाँ पे, तो अगली संख्या 9 है तो 9 यहाँ पर लिखेंगे। अब ये हो गया है 29। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से भाग देंगे 29 में, तो 5 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 29 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो। ठीक है, तो 5 को अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाता है, तो 30 तो ज़्यादा है इसलिए हम इसे 5 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5 बार में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसे हम लोग घटा लेंगे, तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं। ठीक, अब इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है, अगली संख्या 5 है। ठीक है, तो अगली संख्या को हम लोग फिर उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब ये हो गया है 45। अब यहाँ पर 5 से भाग देना है 45 में। ठीक है, तो कितना बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। ठीक है, 9 पचे के 45 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 45। ठीक, अब इसे हम लोग घटा लेंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं, यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो भी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगली संख्या क्या है, 3 है, तो अगली संख्या को फिर उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि जब संख्या हम लोग उतारे हैं और 3 जो है 5 से छोटी संख्या है, तो इसमें तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, इसके बाद फिर अगली संख्या को उतारना पड़ेगा। तो एक संख्या आपने पहले उतार रखा है, अगर दूसरी संख्या को उतारना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा, तब जा करके अगली संख्या को आप उतार सकते हैं। तो अगली संख्या यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमने 0 लगा रखा है, तो अगली संख्या को यहाँ पर हम उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ये हो गया है 35। अब यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 35 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पचे 35 होता है, यानी 7 बार में लगेगा, तो यहाँ पर लिखना है 7 और 7 बार में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसे घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 हो गया, और ये जो है ये आपका भागफल हो जाता है। ठीक है, ये आपका भागफल हो जाता है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग साधारण भाग बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको साधारण भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दशमलव का भाग बनाना सीखेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस पूरी संख्या में 4 से भाग देना है। तो जिस संख्या में भाग देना रहता है उसे हम लोग अंदर में लिख लेते हैं, और जिस संख्या से भाग देना रहता है उसे हम लोग बाहर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से इस पूरी संख्या में भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 4 जो है एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग पहले एक अंक को देखेंगे। ठीक है, एक अंक कितना है, 9 है। 9 जो है 4 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 9 में भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से भाग देंगे पहले 9 में, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 9 आ जाए या फिर 9 से थोड़ा कम हो, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये के 12 हो जाता है, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 2 बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 बार में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे घटा लेना है। ठीक है, तो 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसके बाद फिर
अगली संख्या क्या है 5 है, तो अगली संख्या को यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। तो अगली संख्या 5 लिखेंगे और ये हो जाता है 15। अब यहाँ पर 4 से भाग देना है 15 में, तो कितना बार में लगेगा, तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16 हो जाता है, 4 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर 3 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 4 तिया के 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और इसे फिर घटा लेना है। ठीक है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ नहीं। ठीक, इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है, अगली संख्या 3 है, तो यहाँ पर हम लोग फिर 3 को उतारेंगे। ठीक है, अब ये हो गया है 33। अब यहाँ पर 4 से भाग देना है 33 में, तो कितना बार में लगेगा, देखिए 4 को अगर 8 बार गुना करेंगे तो 32 होता है। ठीक है, और 9 बार में 36 हो जाता है, तो यानी कि 36 जो है ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 8 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 8 चौके 32 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 32। अब इसे क्या कर लेना है, घटा लेना है। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आगे में आप दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव को आपको हटाना है, तभी जाकर के अगली संख्या को आप उतार पाइएगा। ठीक है, तो दशमलव कैसे हटेगा, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दशमलव लगाना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप दशमलव लगा दिए तो अगली संख्या को अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली संख्या क्या है 7 है, यहाँ पर आप 7 को लिखिए, तो यहाँ पर हो जाता है 17। अब यहाँ पर 4 से भाग देना है 17 पे, तो कितना बार में लगेगा, तो 4 चौके 16 होता है, 4 बार में, और 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 4 चौ 16, यहाँ पर लिख देंगे 16। अब इसे घटा लेना है। ठीक है, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा जी, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है, अगली संख्या 2 है, तो अगली संख्या फिर हम लोग 2 को लिख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब ये हो गया है 12। अब यहाँ पर 4 से भाग देना है, तो 4 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो 4 तिया के 12। ठीक है, तो 3 बार में आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, अब इसे घटा लेना है। ठीक है, तो 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, और 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया है जी, और यहाँ पर ये वाला जो हो गया ये आपका भागफल हो गया। ठीक है, ये आपका भागफल हो गया और यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने दशमलव का भाग और साधारण भाग दोनों को देखा है। अब हम लोग समझेंगे कि दशमलव का भाग और साधारण भाग में अंतर क्या होता है। तो देखिए, तो साधारण भाग में क्या होता है कि इसमें दशमलव वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उस संख्या से आपको लगाते जाना है। ठीक है, और लास्ट में जो संख्या बच जाता है वो आपका शेषफल हो जाता है और ये आपका पूरा भागफल हो जाता है। लेकिन दशमलव वाले भाग में क्या होता है कि जैसे ही आप दशमलव के पास पहुँचते हैं तो अगली संख्या अगर उतारना है तो आपको पहले दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो दशमलव हटाने का नियम क्या है कि दशमलव तभी हटेगा जब यहाँ पर आप दशमलव लगाइएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर से दशमलव लगा दिए तो इसके बाद फिर आप अगली संख्या को उतार सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग दशमलव का भाग और साधारण भाग को आज की इस वीडियो में हमने देखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।